संकट मोचन हनुमान जी को कौन नहीं जानता। भक्तों के हर कष्ट को बस नाम लेने मात्र से ही प्रभु सारी परेशानियां हर लेते हैं। राम भक्त हनुमान को महाबली माना गया है, जो अजय है, अमर है। और आज की इस खास वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो हर कोई नहीं जानता। अंजनी पुत्र हनुमान के जीवन के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। इसलिए आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पवन पुत्र भगवान हनुमान के कुछ ऐसे खास दिलचस्प रहस्य जिन्हें जानकर आप यकीनन चौंक जाएंगे। जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। रामायण के युद्ध में इतने रहस्य नहीं होंगे जितने रहस्य हनुमान जी के जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। त्रेता युग से लेकर कल युग तक हनुमान जी आज भी हमारे आसपास ही हैं। ये तो हर कोई जानता है कि हनुमान जी भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं, वो भी 11वें रुद्र अवतार। लेकिन आपको ये बात नहीं पता होगी कि वो अपनी माता के श्राप को हरने के लिए ही पैदा हुए थे। जी हाँ, माता अंजनी को एक श्राप मिला था जिसमें वर्णन था कि माता अंजनी किसी भी पुत्र या पुत्री को जन्म नहीं दे पाएगी। लेकिन माता अंजनी ने भगवान शिव शंकर की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया, जिसकी वजह से 11वें रुद्र अवतार के रूप में भगवान शंकर ने माता अंजनी की कोख से जन्म लिया। भगवान राम की लंबी उम्र के लिए सीता माता अपनी मांग में सिंदूर लगाती थी। ये बात जब हनुमान जी को पता चली तो उन्होंने पूरे ही शरीर में सिंदूर लगा लिया। तभी से बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है और ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने प्रभु श्री राम के लिए ही किया था। आपको शायद ये पता ही होगा कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। इसके बावजूद भी उनका एक पुत्र था। लंका नगरी में आग लगाने के बाद हनुमान जी अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए पास के समुद्र में ही कूद गए। पूंछ की आग तो बुझ गई, लेकिन उस समय हनुमान जी का शरीर बहुत थक चुका था और वो पसीने से लथपथ थे। तभी उनके शरीर के तेज से एक पसीने की बूंद निकली जो समुद्र में जा गिरी। इस पसीने की बूंद को एक मछली ने आहार समझकर खा लिया, जिससे वो गर्भवती हो गई और उसे एक संतान हुई। उसका नाम था मकरध्वज। मकरध्वज का आधा शरीर वानर का था और आधा मछली का था। अहिरावण से युद्ध के बाद हनुमान जी को ये पता चला कि उनका एक पुत्र है और इस तरह से उनकी मुलाकात मकरध्वज से हुई। आज ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हनुमान जी बंदर थे, लेकिन हम महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण का सही से अध्ययन करें तो उसमें हमें पता चलता है कि वो कोई साधारण बंदर नहीं थे, बल्कि उनकी प्रजाति अलग थी। वानर शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि संस्कृत में बंदर को कपि शब्द से जोड़ा जाता है। वानर अलग तरह की प्रजाति हुआ करती थी और अब नए अध्ययनों से ये साबित हो चुका है कि आज से 2 से 3 लाख साल पहले अलग प्रजातियां भी हुआ करती थी और ऐसी ही एक प्रजाति के कंकाल भी मिल चुके हैं और वैज्ञानिकों ने इस प्रजाति को निंदरथल का नाम दिया है। इसी तरह इंसानों की और भी प्रजातियां हुआ करती थी जो कि धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है कि धर्म की स्थापना और रावण का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। उस समय कई देवी देवताओं ने अलग अलग रूप में भगवान राम की सेवा करने के लिए अवतार लिए थे। उसी समय भगवान शंकर ने भी अपना रुद्र अवतार लिया था और उसके पीछे की वजह ये थी कि उनको भगवान विष्णु से दास्य का वरदान प्राप्त हुआ था। हनुमान उनके 11वें रुद्र अवतार थे। इस रूप में भगवान शंकर ने श्री राम की सेवा भी की और रावण वध में उनकी मदद भी की। त्रेता युग में अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंच गए और देवी सीता को श्री राम का संदेश दिया, जिससे प्रसन्न होकर माता सीता ने हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया था। इस वरदान के कारण हनुमान जी कलयुग के अंत तक धरती पर ही विराजमान रहेंगे और भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का साथ भी देंगे और अधर्म का नाश करने के बाद उन्हीं के साथ धरती लोक को त्याग कर भी चले जाएंगे। हम्पी में रेशमुख के राम मंदिर के पास स्थित पहाड़ी आज भी मतंग पर्वत के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था।
श्री राम के जन्म से पूर्व ही हनुमान जी का जन्म हो चुका था। हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था। आज भी इन स्थानों को हम्पी के नजदीक इसी तरह से संजोकर रखा गया है। हर कोई ये सवाल करता है कि आखिर रामायण काल के बाद हनुमान जी कहाँ गए, लेकिन अगर हम दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं में ढूंढे तो हम हनुमान जी के सबूत ढूंढ सकते हैं। हमारे पड़ोसी देश चीन में भी प्राचीन काल के मंकी घोड़ की बातें और कथाएं सुनने को मिलती हैं। मंकी घोड़ की सामान्यताएं आपको हनुमान जी से मिल जाएंगी, लेकिन उनके हथियार कुछ अलग दिखते हैं। इसी के साथ अमेरिका में भी मंकी घोड़ की पूजा की बात की जाती है और जब वैज्ञानिकों ने होंडुरस के जंगलों में ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें प्राचीन काल के मंदिर भी मिले, जहां पर मंकी घोड़ की प्रतिमाएं दीवारों पर बनाई गई थी। आप खुद देख सकते हैं कि इनकी समानता हनुमान जी से कितनी मिलती जुलती है। हनुमान जी के कुल 108 नाम गिनाए जाते हैं और उनके हर एक नाम का अलग अर्थ है। संस्कृत में हनुमान का मतलब होता है बिगड़ी हुई ठुड्डी और हनुमान जी की बचपन में ही एक बार ठुड्डी की हड्डी टूट गई थी। इसी कारण उनका नाम हनुमान विख्यात हुआ। इसी तरह उनके पिता पवन देव थे, इसीलिए उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है और उनकी माता का नाम अंजनी है, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र भी कहा जाता है। उनके 108 नामों में से 12 नाम बहुत ही खास माने जाते हैं। ये 12 नाम है मारुति, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, हनुमान, पवन पुत्र, शंकर सुमन, बजरंगबली, कपि श्रेष्ठ, वानर युद्धपति, रामदूत, पंचमुखी हनुमान और राम श्रेष्ठ। जब विश्वामित्र का अपमान सुकांत ने किया तो सुकांत तो हनुमान जी के पास पहुंच गए और हनुमान जी से वचन ले लिया। वहीं विश्वामित्र ने भी श्री राम से वचन ले लिया कि वो उनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। जब श्री राम का सामना हनुमान से हुआ तो हनुमान जी ने अस्त्र शस्त्र डाल दिए, लेकिन राम जी तो वचन से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने अस्त्रों का इस्तेमाल किया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र हनुमान जी पर चलाया, लेकिन हनुमान जी नीचे बैठकर श्री राम का जाप करने लगे, जिस वजह से उन पर ब्रह्मास्त्र विफल हो गया। इस तरह विश्वामित्र को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और इस युद्ध को उन्होंने रुकवा दिया। हनुमान जी का जिक्र सिर्फ रामायण में ही नहीं मिलता बल्कि महाभारत में भी मिलता है। एक बार हनुमान जी जंगल में सो रहे थे, तब भीम वहां से जा रहे थे। भीम उस रास्ते से जाना चाहते थे, लेकिन हनुमान जी की पूंछ वहां पड़ी हुई थी और वो वहां पर विश्राम कर रहे थे। हनुमान जी ने कहा कि आप पूंछ हटा सकते हैं तो हटा ले। तब भीम ने कोशिश की, लेकिन वो पूंछ नहीं हिला पाए। तब वो समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं है बल्कि हनुमान जी है। इसी के साथ एक और वर्णन हनुमान जी का महाभारत में आता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज पर हनुमान जी बैठे थे और जब युद्ध के अंत में अर्जुन रथ से उतरे तो हनुमान जी भी रथ से उतरकर चले गए, तो वो रथ राख बन गया। भयानक अस्त्रों और शस्त्रों से भी जिस रथ पर कोई असर नहीं हो रहा था, हनुमान जी के वहां से जाते ही वो रथ राख बन गया। तो दोस्तों, ये थे हनुमान जी के कुछ रहस्य जो आज हमने आपके साथ शेयर करे। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो में। जय श्री राम।